ना उन्हें ग्राउंड की नॉलेज है, ना उन्हें जानकारी है। बस उन्हें इतना पता है कि मैं मायावती का भतीजा हूं। अभी आकाश आनंद की एक रैली हुई है, उसमें उन्होंने चंद्रशेखर को जो है इनडायरेक्ट वे में बहुत सारी बातें कही हैं। तो आपको लगता है क्या इस तरीके की बातें करना एक राष्ट्रीय लेवल के नेतृत्व को, और एक ऐसे घराने से आते हैं जहां से कैडर और बहुजन मिशन की बात की जाती है, वहां पर इस तरीके की जो उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया है, आपको क्या लगता है? देखिए विकास जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद बोलना चाहूंगा और साथ साथ में बोलना चाहूंगा कि आकाश आनंद जी कोई ग्राउंड के नेता नहीं है, कोई सड़कों पर उतर के आंदोलन करके नेता नहीं बने हैं। वो तो काशीराम साहब का भला हो कि काशीराम साहब ने मायावती, बहन कुमारी मायावती जैसी तेज तरह लेडीज को जो है अध्यक्ष बनाया। लेकिन यही काम तो मायावती जी को करना चाहिए था, उसी लेवल पे तेज तर्रार व्यक्ति को चुनना चाहिए था। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक मायावती जी का भतीजा होने के कारण उनको अध्यक्ष बना दिया गया। और अध्यक्ष बनने के बाद वो जितने भी ग्राउंड के नेता हैं वो उनको भली बुरी कहने में लगे हुए हैं। ये उनको ना तो शोभा देता है और ना ये बात जायज है। ये लोकतंत्र है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान है, इसके अंदर हर किसी को राइट है वो अपना संगठन बनाए, वो अपनी पार्टी बनाए, वो चुनाव लड़े या चुनाव ना लड़े, गठबंधन में आए या वो डिमांड करे गठबंधन की, उसको ना ले, ये उसका अपना राइट है। लेकिन किसी भी क्रांतिकारी साथी को, किसी भी आंदोलनकारी साथी को इस तरीके से बोलना, ये किसी प्रकार से जो है मतलब सभ्य चीज नहीं है। जिस मंच पर सर, जिस लेवल पे आज समाज खड़ा है, बहुजन समाज खड़ा है, देश खड़ा है, वो है नरेंद्र मोदी को हटाने का समय, भाजपा भगाने का समय। वो भाजपा भगाने के समय में आपस में लड़ाई लड़ने का समय वो दिखाई दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है और मैं इसके बिल्कुल विरोध में हूं। आकाश आनंद जी की आपने बॉडी लैंग्वेज से लेके तमाम चीजें देखी होगी, ना उन्हें ग्राउंड की नॉलेज है, ना उन्हें जानकारी है। बस उन्हें इतना पता है कि मैं मायावती का भतीजा हूं, इस कारण से उनको लोग पूछ रहे हैं और कोई कारण नहीं है। ना उन्हें बोलने का पता है, ना उन्हें मतलब कैडर की परिभाषा या मिशन की परिभाषा कि कान आंख नाक ये छिदे नहीं होते हैं मिशन के अंदर, जेंट्स के खास तौर पे। कोई ग्राउंड के हमारे लोग भूखे मर रहे हैं, हम लोग बड़े पैमाने पर आंदोलन कर रहे हैं उसको जिंदा करने के लिए, और हमारे लीडर जो है वो बंठन के तमाम तरीके से मतलब कह जी हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो मैं ऐसे लोगों को पढ़ा लिखा नहीं मानता। लेकिन उन्होंने अपने भाषणों में बीजेपी का भी विरोध किया है, इन लोगों को वहीं पहुंचा देंगे जहां से ये लोग आए हैं। भाई कैसे पहुंचा दोगे आप? वर्तमान के अंदर चुनाव देखिए, 2014 में अकेले लड़ा तो सुपड़ा साहब था लोकसभा में, 19 में लड़ा तो गठबंधन था तो 10 सीट आई, और जब विधानसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव के अंदर आप ये मान के चलिए 1 सीट आई। अब गठबंधन नहीं है और स्थिति क्या है देश की आप सब लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारा सिस्टम चेंज हुआ है, बहुत सारा समीकरण चेंज हुआ है। आज तक उत्तर प्रदेश के अंदर रिपीट सरकार नहीं हुई थी, लेकिन योगी सरकार ने रिपीट किया। तो आप समझ सकते हो कि इस समय स्थिति क्या है। इस समय हमें महागठबंधन की जरूरत थी, लेकिन महागठबंधन के अंदर ना जाकर उन्होंने ऐसा फैसला कर दिया कि बहुजन समाज को बिल्कुल लास्ट पायदान हाथ से खड़ा कर दिया है। और जो बात बहन कुमारी मायावती जो बोलनी चाहिए थी मंचों पे से मीडिया में, वो बात अखिलेश यादव, वो बात तेजस्वी यादव, वो बात अपने लक्ष्मण यादव या तमाम वो क्रांतिकारी साथी बोल रहे हैं। जो बात बहन कुमारी जी को बोलनी चाहिए, मायावती जी को बोलनी चाहिए थी, वो लोग ओबीसी के लोग बोल रहे हैं। बोलते थे हमारे लोग क्या बोलते थे कि भाई एससी आंदोलन करता है, लेकिन आज वर्तमान में कोई आंदोलन को लड़ाई लड़ रहा है तो वो ओबीसी है। तो मैं धन्यवाद करता हूं उन साथियों का भी जो लगातार वो उठा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं तेजस्वी यादव जी का भी जो लगातार इस मूवमेंट के अंदर बात कर रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसी चीजें समझनी पड़ेगी और समझानी पड़ेगी कि जो मिशन के साथ है हम लोग उसके साथ हैं। ये नहीं है कि कोई हवाई से आया, कोई मतलब किसी नेता का भतीजा है, कोई भाई है, हम समर्थन में उसको, ऐसा बिल्कुल कतई नहीं होगा। अच्छा, लेकिन एक जबरदस्त सवाल इस समय खड़ा होता है। बहुजन समाज जो लगातार कह रहा था कि 21वीं सदी बहुजनों की होगी, फिर काशीराम को कोड करते थे कि सांपनाथ है नागनाथ है दोनों पार्टियां, और आज सिचुएशन ऐसी हो गई है कि गठबंधन जो है इंडिया गठबंधन के साथ है, तमाम लोगों को जाना पड़ रहा है। तो काशीराम जी के उस स्लोगन का क्या? देखिए विकास जी, हर समय एक जैसी परिस्थिति कभी नहीं रहती। जो काशीराम साहब ने नारा दिया था, तिलक तराजू और तलवार इनके मारे जूते चार, ब्रह्मा नहीं हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, किसने कर दिया नारा? उन्होंने बोला था क्या
अब होगा क्या? तो हर समय परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती है, समय समय पर परिस्थिति चेंज रहती है। जब काशीराम साहब ने बोला सापनाथ नागनाथ, लेकिन आज वर्तमान के अंदर कांग्रेस जो मुद्दे उठा रही है, वर्तमान के अंदर राहुल गांधी की जो यात्रा है, वर्तमान के अंदर जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, हमें समझना पड़ेगा ये मैनिफेस्टो कहीं ना कहीं मायावती जी का होना चाहिए था। ये मैनिफेस्टो, ये आंदोलन, ये रैलियां मायावती जी की होनी चाहिए थी, लेकिन कर कौन रहा है? राहुल गांधी कर रहा है। तो सापनाथ नागनाथ जो बिल में छुपे हुए सांप है, उनका क्या करेंगे? सापनाथ नागनाथ की बात कर दी, लेकिन जो बिल में छुपे सांप है, जो मिशन को पूरा खा गए, जिस मिशन से आगे बढ़े, उनके लिए क्या कहेंगे आप? तो कहीं ना कहीं हर समय परिस्थिति एक जैसी नहीं होती, समय समय पर चेंज होती है, और जब समय पे चेंज होती है, जो समय की मांग बोलती है, हमें वो काम करना चाहिए। अच्छा, बहुजन वोटर कंफ्यूज भी है, वो करे तो करे क्या? आखिर वो बहुजन आइडियोलॉजी से जो प्रेरित पार्टियां हैं उनको वोट करे, या फिर आंख बंद करके फिर इंडिया गठबंधन को सपोर्ट? देखिए, बहुजन पार्टियां लगभग बहुजन पार्टी जितनी भी है, चाहे वो लालू जी की पार्टी हो, नीतीश जी की पार्टी हो, उसकी अखिलेश जी की पार्टी हो, तमाम जो पार्टी है वो लगभग जो है इंडिया महागठबंधन में है। कोई इंडिया महागठबंधन में कोई बड़ी पार्टी नहीं है बहुजनों की टाइप की, तो वो बसपा नहीं है। जिसको होना चाहिए वो है नहीं, और फिर वो सापनाथ नागनाथ की बात कर रहे हैं। जिसको पता है कि समय की मांग क्या है, समय की मांग है भाजपा भगाओ देश बचाओ, नरेंद्र मोदी को हटाओ देश बचाओ, समय की मांग तो ये है। लेकिन हम समय की मांग को समझ नहीं पा रहे, और जो जितनी भी बहुजन पार्टी है वो लोग तो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आप अखिलेश यादव से लेके आप तेजस्वी यादव जी को देखिए, उनकी स्पीच है, वो लगातार बोल रहे हैं जो दलितों के साथ अत्याचार हुआ, भेदभाव हुआ, वो लोग मंचों में से कोट कर रहे हैं, और हमारी बहन कुमारी मायावती कुछ भी नहीं कर पा रही है। अच्छा, एक सवाल ये भी खड़ा होता है जयकुल जी की लगातार जो है संविधान खत्म हो जाएगा। अपनी रैलियों में तमाम, चाहे ओबीसी लीडर हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, अभी हाल ही में उनकी एक रैली हुई, उसमें भी तमाम नेतागण कह रहे थे संविधान खत्म हो जाएगा। तो क्या संविधान खत्म करना इतना आसान है? देखिए, वो समय समय पर टेस्ट कर रहे हैं। संविधान खत्म करना, आप देखिए उनके तमाम मंत्री, तमाम नेता, चाहे वो संसद में हो, उनकी भाषा कैसी है। एक समाज के प्रति, मुस्लिम के प्रति आपने देखा होगा विधुड़ी जी ने क्या बोला। प्लस जितने भी नेता हैं, जितने भी लोग हैं बीजेपी के, वो लगातार संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं। अभी बिहार के मंत्री उस मीटिंग के अंदर बैठे हैं, प्रेम कुमार जी, और वहां बोला जा रहा है कि हमें तुम 400 पार कराओ और हम इनको सबको उखाड़ के फेंक देंगे। आरक्षण के ऊपर लगातार ये लोग बात करते आ रहे हैं। तो संविधान के अंदर जो मूलभूत ढांचा क्या है, मूलभूत ढांचा यही है कि आज दलित, ओबीसी, बहुजन अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है। आज उनकी पार्टियां हैं, वो सत्ता में आ रहे हैं, तो लोगों को पेट में दर्द हो रहा है कि उनको पता है कि हमारी इतनी संख्या नहीं है। ब्राह्मण को या मनुवादी लोगों को यह जानकारी है कि हमारी इतनी संख्या नहीं है कि अगर हम अपने दम पर सरकार नहीं बना सकते, इसलिए क्या करना होगा, इसलिए इन लोगों को तोड़ना होगा। क्यों तोड़ना होगा? क्योंकि अब ये सफाई की नौकरी नहीं, अब ये चमड़ा उतारने की नौकरी नहीं, अब ये गाय चराने की नौकरी नहीं, अब ये यूनिवर्सिटी से लेकर, संविधान से लेकर, तमाम जो संसद से लेकर विधानसभा तक अपना अधिकार मांग रहे हैं। अपने लोगों को चुन के भेज रहे हैं, अपने दम पर अपनी पार्टी खड़ी कर रहे हैं। बिहार के अंदर लालू जी ने खड़ी करी, यूपी के अंदर काशीराम साहब ने खड़ी करी, मुलायम सिंह ने याद खड़ी करी। ये किसी की पार्टी की उपज नहीं है, ये किसी के ऊपर से ये उतरे हुए सितारे नहीं है, ये ग्राउंड के नेता थे, ग्राउंड के लीडर थे। तो इन लोगों ने अपने दम पे खड़ी करी। यही डर उनको खाया जा रहा है, यही डर मनुवादियों को सताया जा रहा है कि कल को अगर ये बहुजन जाग रहा है, अगर ये बहुजन जाग रहा है, बहुजन जागता जागता ऐसा ना हो कि हम लोग विधानसभा का मेंबर छोड़ो, एक सरपंच का, एक गांव का सरपंच बनना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। तो ये मनुवादी इस टाइम घबराया हुआ है। इस कारण से ये 400 पैरों का बूमर पैदा किया जा रहा है। आपने मेरठ के अंदर देखा, नरेंद्र मोदी की रैली फेल हो गई, कोई भीड़ नहीं थी। दिल्ली के अंदर जितनी रैली हो रही है बीजेपी की, उसके अंदर तमाम जितने भी एससी के लोग हैं, जो सफाई कर्मचारी विभाग है, उसके लोगों को ले जाकर उस हॉल के अंदर बिठाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी प्लानिंग, क्योंकि भीड़ नहीं है, ये हवा की भीड़ है, मीडिया की भीड़ है। आप जैसे लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं जो लगातार इस बात को उठा रहे हैं, जो लगातार इस बात की सच्चाई को, बहुजन मीडिया ये असली मीडिया है जो लगातार इस बात को उठा रहा है कि नरेंद्र मोदी ग्राउंड पर जीरो है। दिल्ली के अंदर पूरा माहौल बदल चुका है। जो एक तरफा बीजेपी हो रही थी, केजरीवाल जी को जेल डालने से दिल्ली के अंदर पूरा माहौल चेंज हो गया। और मैं गारंटी से बोलता हूं, दिल्ली के अंदर 7 सीट भाजपा हार रही है। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा दावा है। मैं 14 तारीख के बाद, अंबेडकर जयंती के बाद, मैं पूरा 1 महीना 10 दिन लगातार सवाल लेकर हम लोग भाजपा भगाओ
देश बचाओ का नारा लेकर हम लोग देश के अंदर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। और मैं तमाम उन लोगों से बोलना चाहता हूं, इस मनुवादी जो पार्टियां हैं, जो भाजपा पार्टी है, ऐसी भाजपा पार्टी को देश से उखाड़ने का समय आ गया। हम लोग बाबा साहब की लायक औलाद है, नालायक औलाद नहीं है। हमें लायक औलाद है तो लायक औलाद अपना फर्ज पूरा करेगी। और नरेंद्र मोदी को आप गारंटी दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी का हटते ही नरेंद्र मोदी जेल में भी होगा। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा दावा है। और हम लोग 14 के बाद नरेंद्र मोदी भारत से भगाने का हम लोग करेंगे।